हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन। और दोस्तों, क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दोस्तों जिन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है? दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने पहली बार इस फ्रेज का उन्होंने इस्तेमाल किया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी नेचुरल राइट्स, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या ऑप्शन डी लीगल राइट्स। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल? दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि भारत में कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब भारत के राष्ट्रपति नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो या वो लंबे टूर पे गए हो देश से बाहर, या फिर उनका डेथ हो गया हो, वजह कुछ भी हो, तो जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं होंगे तो फिर प्रेसिडेंट हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट के रोल में कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सेटल्ड इन? दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कुछ अगर जैसे इस तरीके का बवाल होता है कि अनफेयर मीन्स यहाँ पे यूज किया गया है रूलिंग पार्टी के तरफ से, तो अगर इस तरीके का कुछ वहाँ पे इस तरीके के आरोप लगते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो कहाँ पे डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जाएगा, कहाँ पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, बाय इलेक्शन कमीशन, इन द पार्लियामेंट और हाई कोर्ट? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स अ पार्टी रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेचर? यानी कि चुनाव में एक पार्टी को मिनिमम कितने सीट्स चाहिए, कितने परसेंटेज ऑफ सीट्स चाहिए टोटल सीट्स के, ताकि वो अगर वो जीतता नहीं है तो ऑपोजिशन के रोल में जरूर हो। यानी कि एक ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए आपको टोटल सीट्स के कितने परसेंटेज मिनिमम जीतने होंगे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10%। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में 200 सीट्स है तो वहाँ पे अगर 200 का 10% कितना होगा? 20। तो अगर किसी पार्टी को मेन ऑपोजिशन पार्टी बनना है तो उसको मिनिमम 20 सीट्स जीतने ही होंगे, यानी कि 10% ऑफ द टोटल सीट ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीएजी। हु इज कंसिडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। और दोस्तों, इस वक्त भारत के सीएजी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस वक्त भारत के सीएजी हैं जीसी मुर्मू। द राज्यसभा हैज ए लाइफ ऑफ, यानी कि राज्यसभा का लाइफ कितने सालों का होता है? 5 साल, 6 साल, 7 साल या परमानेंट रहता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमानेंसी। यानी कि दोस्तों, राज्यसभा भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और एक नया लोकसभा फिर से मतलब नए नए मेंबर वहाँ पे चुनकर आते हैं, तो लोकसभा का अगर लाइफ पूछा जाए तो वो 5 साल होगा। राज्यसभा का कोई लाइफ नहीं होता है, वो परमानेंट हाउस है। इस
और हाँ, अगर आपको मेंबर का पूछे तो दोस्तों मेंबर का जरूर हो सकता है कि एक स्पेसिफिक टाइम, लेकिन अगर राज्यसभा का पूछे तो वो उसका आंसर होगा परमानेंसी। जबकि लोकसभा का भी जो लाइफ होता है वो 5 साल का होता है और उसके मेंबर का भी लाइफ 5 साल का ही होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अगर मेंबर का पूछे तो उसका आंसर परमानेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपसे लाइफ ऑफ अ राज्यसभा पूछे तो उसका आंसर परमानेंसी होगा। और अगर या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विच हाउस इज परमानेंट, लोकसभा या राज्यसभा, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय। हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? आपके ऑप्शंस है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशंस आर गिवन इन विच आर्टिकल। इलेक्शन कमीशंस जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है या गवर्नमेंट पे डिपेंड ये नहीं है। तो दोस्तों इनके जो पावर्स हैं वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 320, 321, 323 या 324? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 324। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? या फिर दूसरे अगर लैंग्वेज में आप समझे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय हुम? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर? इनमें से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? दोस्तों ये आपके लिए है, इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन फॉर यू। आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर दोस्तों आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप नेट पे इसको सर्च कीजिए, देन इसको कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कल शाम 6 बजे आएगा, आज की तरह ही। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।